दोस्तों, जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा लेते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे गए प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ हमें उस निराशा के भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती है। तो दोस्तों, आज के इस नए साल के अवसर पर मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर देते थे और जो सुनते थे वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे ऐसा चिल्ला रहे हो। क्या सच में आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे उतने हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की ये बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उस युवक को अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपने दोनों हाथ साधु की ओर किए और साधु ने पहले उसके एक हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इस समय को अपने हाथ से कभी निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरे हाथ पर रखा और कहा, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी इच्छित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय की हर युक्ति सीखता गया और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखने चाहिए। अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।